Hello friends, how are you all? Hope you are all fine. Welcome to our channel Code Like Pro. So guys, हमने अपनी पिछली वीडियोस में देखा था कि बॉर्डर्स क्या होते हैं, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, बॉक्स मॉडल्स क्या होते हैं, नेविगेशन मेन्यू क्या होता है, स्टूडियो सेलेक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने इतनी सारी चीज़ें आज हम देखेंगे CSS में डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ कैसे होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती क्या है और इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिस्प्ले प्रॉपर्टी, क्योंकि CSS के अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और एलिमेंट्स को, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स को हम किस तरीके से उन्हें एडजस्ट करते हैं CSS वेब पेज में, तो वो ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाते हैं जल्दी से। यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं, ट्यूटोरियल 18.html। यहाँ पे न्यू फाइल बनाने के बाद आपको यहाँ पे बॉयलरप्लेट को लगा लेनी है। मैं भी यहाँ बॉयलरप्लेट को लगा लिया और फटाफट यहाँ पे टाइटल में दे देते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी। दैट्स इट। यहाँ पे एक स्टाइल टैग भी दे देते हैं, स्टाइल टैग स्टाइल सीट्स। सो ये हो गया। अब बॉडी के अंदर मार्कअप में सबसे पहले एक S3 टैग ले लेता हूँ और इस S3 टैग के अंदर मैं जो लिख देता हूँ, मान लो वेलकम टू कोड लाइक प्रो। सो वेलकम टू कोड लाइक प्रो, दैट्स इट। मैंने ये कर दिया। अब हम एक इमेज टैग भी देंगे। S3 के बाद एक इमेज नहीं, एक पैराग्राफ टैग दे देते हैं। यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वैसे पहले लाइव सर्वर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आया नहीं, क्यों नहीं आया? अच्छा, वहाँ सेव नहीं गया आई थिंक्स। वो यहाँ पे सेव करेंगे और अब देखो सिंपल हेडिंग आई है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। हेडिंग और पैराग्राफ जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको मतलब जो भी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हेडिंग के बाद एक स्टाइल टैग के अंदर इमेज दूंगा, ताकि इमेज का भी आपको कंसेप्ट समझाऊँ। डिव एलिमेंट क्या होते हैं, सॉरी इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हेडिंग टैग है, इसको मैं एक हेडर टैग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ हेडर टैग के अंदर मैंने इसको ले लिया, ये ओके। सो हेडर टैग के अंदर मैं सब कुछ लिखूँगा। यहाँ पे एक हेडर टैग के बाद फिर यहाँ पे एक इमेज टैग लगा लिया हेडर के अंदर ही। अब यहाँ पे मैं इसको सोर्स दूंगा। मैं यहाँ पे इसी के अंदर कोई इमेज होगी वो यहाँ पे लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कोई इमेज है, तो मान लो ये बैकग्राउंड वाली है, इसको देखते हैं। सो दैट्स, ये इमेज है, मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। इसको वापस चलते हैं और एक इमेज ले लेते हैं। मैं इमेज यहाँ पे सोर्स में दे दूंगा कि ये कौन सी है। यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड 2.jpg। आ गया ना। कंट्रोल से सेव किया, वहाँ चलते हैं अपने, और इमेज आ चुकी है और इसके नीचे वेलकम टू कोड लाइक प्रो। आपको पता है ये इमेज यहीं क्यों आई, राइट में क्यों नहीं आई या सेंटर में क्यों नहीं आई? ये इसलिए, अब हम देख लेते हैं एक बार। हमें इस ऐसे पता नहीं चलता इनलाइन और ब्लॉक कौन सा है। तो यहाँ पे मैं सिंपल इंस्पेक्ट करूँगा, तो आप देखो कि ये जो इमेज है, यहाँ पे आपको बताता हूँ, ये जो हमने वेलकम टू कोड लाइक प्रो लिखा है, ये हेडिंग है। तो ये जो है एक डिव है, सॉरी डिव मतलब कि ब्लॉक है, ठीक है। और जो एक इमेज है वो इनलाइन है, ठीक है। इमेज इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ये जो वेलकम टू कोड लाइक प्रो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक है। तो इनलाइन आपका सिर्फ इतना ही जगह घेरेगा जितना आपको इसको देना है। और वेलकम टू कोड लाइक प्रो देखो यहाँ पे, जो आप अगर ये वेलकम टू कोड लाइक प्रो के बाद अगर इमेज देते, तो आई थिंक यहाँ पे जो इमेज होगी वो इसके साइड में नहीं आएगी, इसके बाद में आएगी, है ना। तो ये देखो, ये पहले इसका एलिमेंट है, उसके बाद पैडिंग और मार्जिन और दे रखा है ना। तो यहाँ पे आप इसको इंस्पेक्ट करके बहुत होवर कर सकते हैं। होवर करने को देखो यहाँ पे हमें शो दिख रहा है किस तरीके से ये ब्लॉक है या एलिमेंट है ना। तो आगे चलते हैं। अब मैंने इमेज तो लगा दी, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये हो क्या रहा है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज कैसे होगी। तो धैर्य रखें, यहाँ पे हम इमेज लगाएंगे। इमेज के अंदर यहाँ पे मैं विथ दूंगा। विथ यहाँ पे मैं दे देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे मैंने विथ दे दी 10 पिक्सल। एक बार करके देखते हैं। सेव किया, ओ ये काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी, सॉरी। यहाँ पे इसको और बढ़ा देते हैं, यहाँ इसको बढ़ा देता हूँ और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे इसको 100 पिक्सल करके देखते हैं, ठीक है। इतनी भी चलेगी 100 पिक्सल। और अब विथ के बाद यहाँ पे मैं एक यूज़ करूँगा, इमेज टैग के अंदर यहाँ पे मार्जिन कर देता हूँ, ठीक है। मार्जिन ऑटो करने से क्या होगा, ये सेंटर में आ जाएगा आई थिंक। यहाँ पे मैं ऑटो कर देता हूँ, मार्जिन ऑटो। सेव किया, चलते हैं, ठीक है। ऑटो हो गया। अब इसको आगे सेंटर में भी लाना है पूरे डिव एलिमेंट को।
तो इसको यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, पहले डिस्प्ले ब्लॉक करते हैं क्योंकि ये इनलाइन तो है ही। इसको ब्लॉक किया तो देखो ये बीच में आ गया। देखा आपने किस तरीके से इंस्पेक्ट करोगे तो आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट दिख जाएगा कि इसने अपनी कितनी जगह घेर रखी है। देखो यहाँ हमने एलिमेंट, पैडिंग और मार्जिन देखो तो ये पूरा का पूरा इसने यहाँ पे एलिमेंट है, फिर पैडिंग, मार्जिन, मार्जिन देखो तो पूरा पूरा एज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट इसने ले लिया है। ये इनलाइन था, हमने इसको ब्लॉक कर दिया। ये अंतर है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सो डिस्प्ले प्रॉपर्टी आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा ना क्या होता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ये तीन प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसको इनलाइन कर दूँ तो वापस उधर चला जाएगा। इनलाइन तो था ही, इसको इनलाइन कर दें वापस तो वही रहेगा। अब मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ वापस ताकि ये सही हो जाए। ठीक है, इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक कर सकता हूँ। सो दैट्स इट, ये था डिस्प्ले प्रॉपर्टी। आगे चलते हैं और इसके अंदर एक हेडर दूंगा। H3 टैग के अंदर कुछ स्टाइलिंग करते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन कर दूंगा इसको, सॉरी फॉन्ट फैमिली कर देते हैं पहले। तो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ भी, से ये कर दिया, सेव किया, ये कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ फॉन्ट फैमिली हुआ है, मतलब आपको पता है ये स्टाइल हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी दे देते हैं S3 के अंदर। जो S3 है ये हमारा ब्लॉक है ना, ब्लॉक एलिमेंट है। तो यहाँ पे इसको मैं मार्जिन कर देता हूँ, यहाँ पे मार्जिन चेंज करके यहाँ पे 0 पिक्सल कर दिया। यहाँ पे कुछ हमें नज़र आ नहीं रहा क्योंकि ये थोड़ा ऊपर चला गया। यह ठीक है, मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे हमने जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट दिया था इमेज को, वो और उसके नीचे जस्ट 0 पिक्सल आ गया, मतलब कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। हेडर के अंदर यहाँ पे मैं मार्जिन देता हूँ, जैसे मैंने मार्जिन से यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं, अभी ऑटो कर दिया। और हेडर के बाद यहाँ पे हेडर में और भी प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड यहाँ पे कर देता हूँ और लाइट सा कुछ कलर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको लाइट सा कलर देता हूँ, मान लो मैंने लाइट ये ग्रीन वाला दे दिया, ब्लू देते हैं, सेव करते हैं। ये देखो हुआ क्या, ये वाला था और इसके नीचे डी था, तो ये दोनों 0, मार्जिन 0 देने के यहाँ पे आ गया और ऑटो देने से ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे विथ मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको यहाँ पे विथ 13 पिक्सल कर दिया, सेव किया। वहाँ चलते हैं, देखते हैं। अब आप देखो ये 13 पिक्सल तो बहुत ही छोटा हो गया, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। यहाँ 100% 150 पिक्सल कर देता हूँ। अब देखते हैं, हाँ ठीक है, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। बॉर्डर तो आप देख रहे हैं, मैं इसको बॉर्डर को हटा भी सकता हूँ, लेकिन मुझे सेंटर में चाहिए था। ये मैं आपको बॉर्डर दिखाने के लिए लाया हूँ कि आप इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं 30 पिक्सल करूँ तो नहीं, और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। ओके, ये ठीक है। लेकिन आपने देखा कि वेलकम टू कोड लाइक प्रो जो लिखा है ये हेडिंग के अंदर, ये थोड़ा लेफ्ट की साइड फ्लोट हो रहा है, तो इसको सही करते हैं। ये कैसे सही होगा, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी देंगे, जो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देता हूँ मैं हेडर के, हेडर छोड़ो, यहाँ पे मैं S3 के अंदर या इसके अंदर प्रॉपर्टी देता हूँ। मान लो मैं मार्जिन के बाद कुछ प्रॉपर्टी दे दूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देता हूँ क्योंकि हमें हेडिंग ही सेंटर करनी है ना, तो इसको टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देते हैं, सेव किया। अब आप देखो यहाँ पे ये सेंटर में आ चुका है, मतलब ये जो लेफ्ट में हो रहा था ये वापस सही हो चुका है ना। अब हमें ठीक लग रहा है ये। अब जल्दी से एक कुछ और इसके अंदर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ये देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे जो हमने लेवल एलिमेंट लिया है, ये देखो ये इमेज थी, यहाँ पे S3 टैग के अंदर में यहाँ पे मैंने सेंटर कर रखा है, इसको मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है ना। ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है कि जो हेडिंग है वो अपनी जगह पूरी घेर रहा है, तो ये आपको मैं ब्लॉक और इनलाइन तो पहले से बता चुका हूँ, लेकिन ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर यूज होता है, मतलब आपको किस तरीके से शो होगा, तो वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है। जैसे यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर रखा है ना, तो ये एज ए ब्लॉक लेवल एलिमेंट आ गया सेंटर में, और इमेज में मैंने ब्लॉक किया था तो वो भी सेंटर में आ गया था। और वेलकम टू कोड लाइक प्रो को मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर कर दिया था। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया था, तो ये फ़र्क था। और यहाँ पे मैंने बॉर्डर दे दिया आपको समझाने के लिए, सिर्फ बॉर्डर मैंने आपको समझाने के लिए दिया है कि ये इस तरीके से जो होता है सेंटर आ चुका है इतने एरिया में। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ जल्दी से। सो होप आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का समझ में आ चुका होगा, इनलाइन ब्लॉक लेवल्स में क्या होते हैं, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्लियर हो चुकी होगी। और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे हेडिंग के अंदर, हेडर के अंदर यहाँ पे कुछ और डिव एलिमेंट्स देके आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने डिव दिया, डिव आपको पता है क्या है, ब्लॉक है, तो इसको डिव के अंदर यूज़ करेंगे आप।
अब मैं div के अंदर ही सारी टैग्स यूज़ करूँगा जितनी भी हैं। यहाँ पे मैं h1 यूज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले h1 दूंगा हेडिंग। सो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ हेडर के बाहर मैंने divs एलिमेंट लिए 3, मैंने यहाँ पे क्लास दे दी इसकी बॉक्स और चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने हेडिंग और पैराग्राफ दे दिया। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ। मान लो मैंने बॉर्डर दिया, मार्जिन 4 पिक्सल किया, पैडिंग बॉक्स की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यहाँ पे बॉर्डर बैकग्राउंड कलर और मार्जिन पैडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैंने सिंपल कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो पिछली वीडियोस में देखा था कि बॉर्डर बॉक्स किस तरीके से यूज होता है, वही किया है। यहाँ पे मार्जिन मैंने ऑटो कर दी, और मार्जिन सॉरी 0 या 10 पिक्सल करी आई थिंक, ताकि यहाँ पे ऊपर गैप आ जाए। और हेडिंग अलग अलग 3 डिव एलिमेंट्स लिए थे मैंने, और ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं क्योंकि ये अपने जगह पूरी ले लेते हैं, किसी को भी जगह नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे डिव एलिमेंट्स यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा, जो मेन प्रॉपर्टी आज डिस्प्ले प्रॉपर्टी थी वो यूज़ करके दिखाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन कर दिया, या डिस्प्ले में यहाँ पे इनलाइन या ब्लॉक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोलर से सेव किया, ब्लॉक तो था ही ये, तो कोई दिक्कत नहीं है, ब्लॉक था तो ब्लॉक ही रहेगा, है ना। और अगर यहाँ पे मैं इनलाइन कर दूँ, ठीक है, और फिर सेव करूँ, तो आप देखो ये इनलाइन हो गया, ठीक है ना। क्या है ना, इनलाइन में जो भी प्रॉपर्टी है इस तरीके की यूज होती है कि आपको वो जगह जितनी उसको लेनी है उतनी ही लेगा, ये एक्स्ट्रा उसको यूज़ नहीं करने देता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने वापस इनलाइन ब्लॉक कर दिया, तो ये एज ए यूज़ हो सकता है। इनलाइन ब्लॉक ब्लॉक लेवल ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं, वो ऐसे यूज़ कर सकते हैं डिस्प्ले को। और यहाँ पे अगर मैं विथ कर दूँ, इसकी थोड़ी बढ़ा देता हूँ विथ को, विथ यहाँ पे 50% करूँ तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ नहीं। विथ यहाँ पे लागू हो सकती है, मतलब विथ अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट हो सकती है। और अगर आप यहाँ पे विथ की जगह बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दोगे, जैसे यहाँ पे विथ दिए मैंने, तो 50% हो चुकी है, ठीक है। और इसमें ब्लॉक में कोई दिक्कत नहीं आई। यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, जितना ये है लेगा ये ब्लॉक एलिमेंट का ही, देखो ये जितना भी है ये पूरा अपने जगह घेर रहा है, लेकिन मैंने इसकी विथ थोड़ी चेंज कर दी तो ये छोटा हो गया। अगर मैं विथ बढ़ाऊंगा तो ऐसे पूरा ब्लॉक में आ जाएगा। और इसको जितना छोटा करूँगा, ये इसका पैराग्राफ भी देखो कितना छोटा होता जा रहा है, एडजस्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप विथ दे सकते हैं इसमें। अगर आप यहाँ पे ब्लॉक, अगर यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर दोगे, आई थिंक मैं आपको एक प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। अगर जैसे मैंने विथ दी, यहाँ पे विथ में 50% से आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगी सही। अगर मैं ज़्यादा, अगर यहाँ पे विथ को चेंज ना करके बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे दूँ तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट होगा। मैं यहाँ पे कुछ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स दे के देखता हूँ, और यहाँ पे कंट्रोलर से सेव करते हैं। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स देख के मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई थिंक मुझे एक डिव और देना चाहिए। यहाँ पे हेडर के नीचे मैं एक डिव दे देता हूँ ताकि वो भी यूज़ है। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल में लिख रहा हूँ, आप जैसा है वैसे भी लिख सकते हैं, मतलब मार्कअप में ऐसे कोई इशू नहीं होता, आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे डिव, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए ना। यहाँ पे आप कैपिटल में लिख सकते हैं और छोटा स्मॉल्स में लिख सकते हैं। तो क्लास यहाँ पे देता हूँ, डिव क्लास कंटेनर दे देता हूँ, ये कंटेनर में यूज़ करूँगा, ठीक है। क्या ना, सबके लिए अलग अलग यूज़ करूँगा, इससे बढ़िया एक क्लास ही देता हूँ पूरा। अलग तो ऐसे यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बॉक्स क्लास दे रखा है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मैं कंटेनर भी दे देता हूँ। यहाँ पे डॉट कंटेनर लगाएंगे जल्दी से स्टाइल सीट के अंदर। यहाँ पे कंटेनर लिखा, और अब अगर आप जैसे यहाँ पे मार्कअप में कैपिटल में दे रखा है तो वहाँ आप वो स्मॉल में मत लिख देना, दिक्कत हो जाएगी, नहीं यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो मार्जिन मैंने ऑटो कर दिया, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी देता हूँ, यहाँ पे विथ में कर देता हूँ, थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ विथ को। तो मैं विथ मान लो मैंने यहाँ पे 120 पिक्सल कर दी, ठीक है। सेव किया, अब देखते हैं वहाँ क्या हुआ है। रिलोड किया और ये देखो, ओके, तो यहाँ कुछ नहीं हुआ है वो। और
दिक्कत आ गई यहाँ पे, थोड़ी और बढ़ाना पड़ेगा। विथ को मैं अब छोटा कर देता हूँ, 1200 पिक्सल कर देता हूँ, सॉरी। दैट्स इट, वैसा का वैसा ही, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे ये कंटेनर प्रॉपर्टी शो करता है कुछ डिव जो ब्लॉक है उसको। पहले से ब्लॉक थे ही और मैंने ब्लॉक कर दिया, मतलब ये भी ब्लॉक के अंदर आ चुके हैं ना। तो ये डिव एलिमेंट का यूज़ मैंने इसलिए यूज़ किया, मतलब कंटेनर का। तो कंटेनर क्लास देके इसके अंदर मार्जिन ऑटो और विथ 1200 पिक्सल कर दिया। तो सेव करते हैं, और मैंने यहाँ पे देखा कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होता है, और डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, बॉक्स साइजिंग क्या होता है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स के अंदर आप अगर दोगे तो विथ आप चेंज जितना करोगे वो नहीं होगा, और अगर आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हटा दोगे तो आपको ये इम्प्लीमेंट होता दिखेगा। तो देखो ये कॉर्नर से लेफ्ट और राइट में अपनी मतलब सही ले रहा है। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया था, मार्जिन सही दिया था, है ना, और पैडिंग भी सही दिया था। मार्जिन मैंने 10 पिक्सल कर दिया था, और पैडिंग मैंने यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया था। पैडिंग मैंने 20 पिक्सल कर दिया था ना, सॉरी, मार्जिन 4 पिक्सल, थोड़ा ज़्यादा गैप आ गया था। पैडिंग 20 पिक्सल लेफ्ट राइट से और टॉप बॉटम से ले लिया था। तो ये था डिस्प्ले प्रॉपर्टी। सो होप आपको समझ में आ गया होगा इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के अंदर ही यूज। डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो मेनली सब यूज़ करते हैं CSS स्टाइल शीट्स के अंदर, क्योंकि ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, डिव एलिमेंट्स, इनको वापस डिव से जो ब्लॉक से इनलाइन करना, इनलाइन से ब्लॉक करना, इसमें यूज़ होते हैं। तो इसलिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी अलग से मैंने एक वीडियो बनाई। सो होप आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी पूरा क्लियर। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट एक्सेस कर लो, और बुकमार्क भी कर लेना, क्योंकि इसी के अंदर वेब डेवलपमेंट के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं, मतलब वेब डेवलपमेंट के सारी वीडियोस इसके अंदर अपलोड करता रहूँगा। सो प्लेलिस्ट एक्सेस जरूर कर लेना। अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।